हेलो प्यारे बच्चों, मैं किशोर चौधरी मैया पाठशाला स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। तो प्यारे बच्चों, वो गुड न्यूज क्या है शायद आपको पीछे मैंने दिख गई होगी कि वो गुड न्यूज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। तो बच्चों सभी एक बार तैयार हो जाइए और अपने उस उमंग को, उस जोश को और मजबूत कर लीजिए आप लोग। क्यों? क्योंकि मैं आज आपके लिए एक वो न्यूज लेके आया हूं जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। यानी आप लोगों को अब डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये जो न्यूज है आप लोगों के लिए, ये न्यूज आज से आपकी मेहनत को, आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को 4 गुना बढ़ा देगी। तो प्यारे बच्चों, ये न्यूज क्या है? ये न्यूज जो आपके लिए है, अब किसी भी विद्यार्थी को, क्योंकि मैं आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं और ये बहुत ही ऐसी खुशखबरी है जो जिन विद्यार्थियों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि सर एग्जाम बहुत नजदीक है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी अपने आरबीसी राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं। और राजस्थान बोर्ड में भी 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि 10th और 12th क्लास वाले बच्चों के लिए आज क्या गुड न्यूज होने वाली, क्या ऐसी खुशखबरी है जो मैं उन सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूं। और ये न्यूज सुनने के बाद में कोई भी बच्चा, मैं कह रहा हूं क्लास का सबसे आखिरी बच्चा, क्लास की पंक्ति में बैठने वाला जो आखिरी बच्चा, जिसको उम्मीद भी नहीं है कि सर मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, जो अपने मन में विचार कर रहा होगा कि बोर्ड की एग्जाम 2 महीने बाद में है, मेरी तैयारी सफिशिएंट नहीं है और शायद मैं इस साल पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए ऐसी एक न्यूज लेके आया हूं जिसको सुन करके आपका दिल झूम उठेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, न्यूज ऐसी है आपकी, और ये न्यूज नहीं है, देखा जाए तो आपके इस बोर्ड के एग्जाम को लेकर के एक बहुत बड़ा आपको चेंजेस मिलेगा प्यारे बच्चों, जिसमें प्रत्येक बच्चा, यानी राजस्थान का प्रत्येक बच्चा जिसकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं है, वो बच्चा भी, मैं कह रहा हूं 60% तक मार्क्स ला करके पास हो सकता है। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये न्यूज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं, देखो ये आपकी मैं न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आया हूं। अजमेर, जो कि आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वो अजमेर के अंदर ही है। तो ये अजमेर की न्यूज है आपकी। और न्यूज क्या है? मुख्य परीक्षा 2024 को लेकर के आपकी न्यूज है प्यारे बच्चों। जो आपके मॉडल पेपर अभी तैयार हुए हैं, इन सभी पेपर को न्यूज के आधार पर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सूचनाओं के आधार पर हमने कुछ ऐसा कंटेंट आपके लिए तैयार किया है, ऐसी एक सूचना तैयार की आप लोगों के लिए, जो सुनने के बाद में शायद आपके मन में जितने भी विचार है कि हमारी तैयारी इतनी सफिशिएंट है नहीं, समय हमारे पास में कम बचा है, हमने साल भर पढ़ाई की नहीं, तो हमारा अब क्या होने वाला है, तो इन सभी क्वेश्चनों का 1 बाय 1 अभी आपको आंसर मिल जाएगा। बस इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये न्यूज नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक बहुत बड़े खुशी का वक्त आप लोगों के लिए। और जो आपके मन में एक डर बैठा हुआ था फेल होने का, आज वो डर आपके मन से निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या चेंजेस आपका हुआ है वो 1 बाय 1 हमें कंप्लीटली अपन बात करेंगे। मैं 10th और 12th क्लास के दोनों बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये न्यूज लेके आया हूं। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो आपकी न्यूज है, ये पूरी कंप्लीट न्यूज है, इसके बारे में आपको एक बार फिर से मैं डिस्कस करूंगा बाद में। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि जो आपका पूरा जो सिस्टम है वो किस प्रकार से रहेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो होगा आपका 100 नंबर का, 100 अंक का आपका पेपर होगा। इसको ध्यान से समझना, मैं पूरे 1 बाय 1 पूरे चैप्टर का आपका एनालिसिस करूंगा कि पेपर में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। यानी बोर्ड की बात करूं मैं 10th क्लास और 12th क्लास, ये मैं दोनों की साथ में बात कर रहा हूं, 10th क्लास एंड 12th क्लास, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, 10th और 12th, इन दोनों क्लास की बात कर रहा हूं मैं कि इन दोनों क्लास में क्या आपका बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जहां से प्रत्येक बच्चा पास हो सकता है। और किस प्रकार से होगा, ये पूरी रणनीति में आज आपको कंप्लीटली यहाँ पे बताऊंगा। तो जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का है। अब उसमें से मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपके जो स्कूल से शतरंग जाता है आपका, वो कितने का जाता है प्यारे बच्चों? 20 मार्क्स का जाता है। कितने मार्क्स का जाएगा आपका? 20 अंक का जाएगा आपका। तो 20 में से अधिकतर विद्यार्थियों के, मैं यदि बात करूं तो 17, 18, 19 नंबर तो ऑलमोस्ट विद्यार्थियों के जाते ही हैं। 17, 18 और 19 मार्क्स ये ऑलमोस्ट विद्यार्थियों के जाता है। यदि मैं लास्ट पायदान की बात करूं तो 15 तक तो आपको अंक मिलने हैं यहाँ पर, 15 अंक तो आपको यहाँ पर प्राप्त होने ही होने प्यारे बच्चों। सेकंड भाग, इसमें से आपके 20 अंक तो इधर चले गए। अब बच्चा आपका जो पोर्शन है वो बच्चा आपका कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का।
इनमें भी मैं 80 अंकों को भी मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा। एक आपका 80 अंक का पार्ट होगा और दूसरा जो आपका होगा, मैं इसको दे रहा हूँ, ये रिटर्न पेपर की बात कर रहा हूँ, एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका पेपर होने वाला है उसको भी मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। ये जो दूसरा भाग है प्यारे बच्चों, ये 56 अंकों का है। ऐसा क्यों? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? एक को तो आपने 80 में चेंज कर दिया और एक को आपने 56 में चेंज कर दिया। प्यारे बच्चों ये वो वाला जिसमें आपकी 20 अंकों का जो होगा वो आपके प्रैक्टिकल होता है। क्या होगा प्यारे बच्चों? ये प्रैक्टिकल के अंक हैं आपके, और प्रैक्टिकल में ऑलमोस्ट विद्यार्थियों के 24 में से 20 अंक तो आपको मिलना ही मिलना है। तो किस प्रकार से अपने को नंबरों का वेटेज लेके चलना है वो भी मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 बताऊंगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपके शतरंज जो है वो 20 अंकों के होंगे। उसके बाद में जो आपका पेपर होगा, मेन पेपर जो रिटर्न पेपर आपका होता है, बोर्ड वाला एग्जाम होता है आपका, वो दो पार्टों में डिवाइड किया। एक जो कि आपके प्रैक्टिकल नहीं है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं वो आपके 80 मार्क्स का होगा, और जिसमें प्रैक्टिकल है वो आपके 56 मार्क्स का होगा, क्योंकि 24 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, यानी प्रयोग की आपकी जो परीक्षा होती है वो रहेगी प्यारे बच्चों। और इस 24 में से आप लोग 20 मार्क्स इजी वे ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपकी। और यह मैंने आपको न्यूनतम जो अंक लेके दिए आपको वो 15 अंक है। शतरंज जो आपके स्कूल से भेजे जाते हैं 20 नंबर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब ये वाले जो भाग है आपके, जिसमें मैं प्रैक्टिकल वाले बच्चों की बात करूं, उनके 56 अंक वाला पोर्शन है, और बगैर प्रैक्टिकल जो आपके 80 अंकों का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों इस पूरे पेपर को इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? आपका 4 भाग में। अब वो 4 भाग क्या आपका, मैं उसको यूं साइड में कर देता हूं। आपका ये वाला पोर्शन आपका 17 अंक हो गया। अब ये जो 4 भाग है इसकी बिंदी बात करूं, इन चारों भागों की बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों, जो पहला पोर्शन होगा, पहला भाग होगा आपका होगा ए खंड ए, दूसरा भाग होगा आपका खंड बी, तीसरा भाग होगा आपका खंड सी, और चौथा भाग होगा आपका खंड डी। ये 4 भाग आपके होंगे। अब जो आपका पहला भाग है, पूरे यदि मैं बात करूं पहला भाग जो आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, यहीं से आप लोग पास हो जाओगे। इसमें आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, इसमें होगा आपका बहु विकल्प क्वेश्चन। इसमें आपके एमसीक्यू आते हैं, जो कि आपके 4 ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, वो वाले क्वेश्चन होंगे आपके। बहु विकल्पीय क्वेश्चन होंगे आपके। क्या होंगे? बहु विकल्पीय क्वेश्चन भी कह सकता हूं कि क्वेश्चन होंगे, प्रश्न आएंगे। उसके बाद में नंबर सेकंड में बात करूं तो आएंगे आपके रिक्त स्थान वाले। कौन से होंगे प्यारे बच्चों? रिक्त स्थान वाले। और जो नंबर थर्ड होगा आपका, उसमें आएगा अति लघु उत्तरात्मक। अति लघु उत्तरात्मक, ठीक है ना, ये आपका चलेगा। ये 3 पोर्शन में होंगे। अब देखो ये पूरे पेपर का यदि मैं बात करूं, 40 अंकों का पेपर है, तो उसमें 40% प्यारे बच्चों कितने? 40%। 40% वाला वेटेज आपका इसका रहेगा। किसका रहेगा? आपका पोर्शन ए का रहेगा। यानी 40% अंक आप यहां से प्राप्त कर सकते हो। कहां से कर सकते हैं प्यारे बच्चों? आप लोग यहां से। यानी 40% अंक आप यहां से प्राप्त कर सकते हो। और बाकी ये जो तीनों भाग है आपका, ये तीनों भाग का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा आपका 60% का। कितने परसेंट का रहेगा? आपका 60% अंकों का रहेगा आपका। यानी आप लोग यहां से 40% अंक प्राप्त कर सकते हो। 40% अंक हो गए। यदि मैं 80 का 40% निकालता हूं तो होता है आपका 32 अंक। कितना होता है प्यारे बच्चों? 32 अंक का आपका ये वाला पोर्शन है। 32 अंक में से यदि मैं करूंगा, आपके बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे प्यारे बच्चों कितने? ये आपके टोटल नंबरों का जो होगा नहीं होगा, ये काफी ज्यादा वेटेज रखता है। क्योंकि इनमें क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं और चारों में से आपको एक चूज करना होता है। मैं कहता हूं 99% विद्यार्थी इसको जीवित सोल्व कर लेते हैं। कुछ में 1-2 बच्चे जो ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते, या बहुत वीक बच्चे हैं, बिल्कुल भी उनकी 0% थी अभी तक, और बोर्ड एग्जाम तक उनकी 0% है, तो वो बच्चे नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि जो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहता, जो बच्चा कुछ चलना ही नहीं चाहता, वो बच्चा दौड़ना पॉसिबल नहीं है। यदि कुछ बच्चे ने चलने की भी हिम्मत की है, तो मैं कह रहा हूं ये चीज देखने के बाद में, सुनने के बाद में, वो बच्चा दौड़ के इस एग्जाम से निकलेगा। बस आपको हिम्मत करने की आवश्यकता है। तो ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, ये आएगा प्यारे बच्चों 15 अंक का। कितने का आएगा आपका? 15 अंक आएंगे आपके। यानी 180 में से 15 अंक ही होगा आपका।
और जो रिक्त स्थान वाला है आपका ये आएगा प्यारे बच्चों 7 अंक का। कितना आएगा आपका? 7 अंक का। और जो अति लघुत्तम प्रश्न है वो आएगा आपका प्यारे बच्चों कितने मार्क्स का? 10 अंक का आएगा, जो तीनों को मिला करके आपको हो गए 32 अंक। ये मैं भाग एक की बात कर रहा हूं, जो आपके खंड आएगा 4 खंड में पेपर होगा ए बी सी और डी। एक ही मैं बात करूं जो 80 में से 32 अंक यहां से आपके प्राप्त हो रहे। अब यदि मैं बात करूं इनमें से जो कि आपका 56 मार्क्स वाला है, जिसमें आपकी प्रैक्टिकल होने वाला, उस एग्जाम में क्या होगा कि ये भाग कितने अंकों का आएगा प्यारे बच्चों? तो ये आपका आएगा 21 अंकों। कितना का आएगा आपका? यानी भाग जो ए है आपका वो रहेगा आपके 21 अंकों का। इसमें 21 अंक आपके आएंगे, जिसमें ये तीनों पोर्शन होंगे आपके। बहुविकल्पी, रिक्त स्थान, अति लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न होंगे वो आएंगे टोटल आपके कितने? 32 अंकों का आएंगे प्यारे बच्चों। अब मैं बात करूंगा ये जो बाकी बे से और दे भाग है, ये टोटल आपके 60% के, जिसमें से 30% तो ये अकेला लेके जाएगा आपका। कौन सा वाला? पार्ट बी। ये लेके जाएगा 30%, बाकी दोनों लेके जाएंगे 15% 15% दोनों भाग लेके जाएंगे आपके। अब देखो मैं बात करूं पोर्शन बी की, कि पोर्शन बी में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो वो आएंगे लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों। कौन सा आएंगे आपके? लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो पार्ट बी में जो आपके आएंगे वो आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न ये वाला पोर्शन होगा प्यारे बच्चों। और मैं यदि भाग सी की बात करूं, ये भाग सी जिसमें 15% वेटेज चल रहा है आपका, और भाग डी देखो 30 का 80 का, यदि आप 30% निकालते हो प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका? 8 3 24 अंक वाला पोर्शन ये है आपका, जो कि 24 अंक लेके आएगा। और ये दोनों मिला करके, दोनों मिला के प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका? ये जो दोनों 12 अंकों के, 12 अंक का ये होगा आपका, और 12 अंक का भी आपका ये वाला पोर्शन होगा। दोनों ये 12 अंकों के होंगे, और इनमें 12 अंक भी नहीं होंगे आपके। अभी मैं आपको बता देता हूँ। और देखो इसमें आपके 24 अंक जो आ रहे हैं ना, ये ओनली फॉर लघु उत्तरात्मक प्रश्न नहीं आ रहा है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे प्यारे बच्चों। अब देखो पार्ट सी में और पार्ट डी में जो आपके दोनों पोर्शन, उसमें आपको प्यारे बच्चों एक और चीज देखने को मिलेगी। ये आप इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो पोर्शन ए, पोर्शन बी भी कर सकते हो क्योंकि आपके लघुत्तम प्रश्न है। लेकिन जो पार्ट बी और पार्ट यानी पार्ट से और दे की बात करूं सी और डी की, तो इसमें भी प्यारे बच्चों आपको विकल्प मिलेंगे कि आपके पास में ऑप्शन होगा, आपके पास में चॉइस होगी कि मुझे ये क्वेश्चन करना है कि ये करना है। यानी प्रत्येक 2 क्वेश्चनों में से आपको एक ही करना है। उसमें आपको या दिया हुआ मिलेगा, या तो ये कीजिए या ये कीजिए, दोनों में से जो आपको अच्छा आ रहा है वो क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। तो पार्ट से में और पार्ट दे में, पार्ट सी और डी की मैं बात करूं तो यहां पर प्यारे बच्चों आपको क्या मिलने वाला है? यहां पर आपको चॉइस मिलने वाली है, आपको यहां पर ऑप्शन मिलने वाले हैं कि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। और यदि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका सेकंड पार्ट कर सकते हो, उसमें अथवा में दिया हुआ मिलेगा आपको। तो इन दोनों वाले पोर्शन की मैं बात करूं तो ये आपके लिए तो क्या है? गुड न्यूज है, क्योंकि आपको जो अच्छा आ रहा है वो कीजिए, जो नहीं आ रहा छोड़ दीजिए। पहले क्या होता था, पहले पार्ट डे में जो निम्नात्मक क्वेश्चन आते थे उनमें ही आपको ऑप्शन मिलता था, पार्ट सी में नहीं मिलता था आपका। लेकिन अब पार्ट सी में भी आ रहा है आपका। तो ये जो बड़े क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं उनमें क्या है? आपके पास में ऑप्शन है। यदि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो अगला वाला कर लीजिए आप लोग, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके कि ये करना है कि ये करना। दोनों में जो आपको अच्छा आ रहा है, जो आपका बेस्ट है, जहां से लग रहा है कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, वो आप अटेंड कीजिए। तो प्यारे बच्चों पहले ये चीज डे में थी, अब आपको सेम में भी मिल रही है। तो सेम में आपका आएगा प्यारे बच्चों, इसमें आपका आएगा निम्नात्मक, ये आपका निम्नात्मक पोर्शन रहेगा प्यारे बच्चों। और इसकी मैं बात करूं, निम्नात्मक क्वेश्चनों की बात करूं तो ये आपका ऑप्शन पहले भी आता था आपका, इसमें नतीजे बच्चों को पता ही है। मॉडल टेस्ट पर भी आपको मिल चुके हैं ऑलमोस्ट विद्यार्थियों को, तो वहां देख सकते हो। और ये आपका होगा जो पोर्शन दिए है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इस पे आपको फोकस करना है प्यारे बच्चों। अब देखिए पूरा पेपर आपका 4 भागों में डिवाइड हो चुका है। ये भाग 40, ये 30, ये 15 और ये 15 पार्ट। तो यदि मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो लगभग आपको सबको पता लग ही गया कि इसमें कितने कितने आने वाले हैं आपके। ये 24 अंक के हो गए, ये दोनों कितने कितने हो गए आपके? 30 के, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके 12 अंक के। ये भी 12 अंक का होगा पेपर आपका, पोर्शन आपका। ये भी कितने का होगा आपका? 12 अंक का होगा। मैं बात करूंगा इनकी कि या तो आपका खंड जो ए था वो कितने का था आपका? 21 का, या खंड बे, खंड से और खंड दे कितने कितने मार्क्स का होगा प्यारे बच्चों?
ये भी एक बार आप लोग जान लीजिए। जो खंड ए था आपका, जिसमें प्रैक्टिकल होने वाला आपका जो आपका पेपर होगा, रिटर्न पेपर, वो 56 अंकों का होगा। उसमें खंड जो ए आएगा, यानी जिसमें बहुविकल्पीय रिक्त स्थान अतिलुगात जो प्रश्न आएंगे प्यारे बच्चों, ये कितने होंगे आपके 21 अंकों के होंगे। और मैं भाग बी की बात करूं तो भाग जो बी है वो आपका 18 अंक का होगा। और इसमें भाग सी की बात करूं, भाग सी और डी की बात करूं, जिसमें ऑप्शन आएंगे आपके पास में जो निम्नात्मक भी होंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होंगे। तो ये तो आएगा प्यारे बच्चों 9 अंकों का, और निम्नात्मक आएगा आपका 8 अंकों का। तो ये आपका देखा जाए तो पूरे पेपर का जो वेटेज था कि कौन से भाग से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनेंगे, वो मैंने आपको पूरा 1 बाय 1 समझा दिया प्यारे बच्चों। अब आप लोगों को करना क्या, आप किस प्रकार से तैयारी करो, आप किस अकॉर्डिंग पढ़ो कि कम समय में कम पढ़ करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कम समय में कम पढ़ करके अभी तक आप लोग जो एक लाइन होती है फेल और पास वाली, उस लाइन में आप लोग फेल की तरफ थे, पास की तरफ कम थे। मैं उन विद्यार्थियों की यदि मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, वो लाइन जो आपको लग रहा था कि वो लाइन हमें क्रॉस करने में शायद अभी वक्त लगेगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वो लाइन आपको क्रॉस करने का अब जो सही समय आपके पास में आ चुका है। अब करना कि आपको अपनी तैयारी को मजबूत करने की आवश्यकता है। और तैयारी भी किस प्रकार से प्यारे बच्चों, इस पूरे पैटर्न को समझने के बाद में मुझे लगता नहीं है कि आपको दिन रात एक करके मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। बस आपको थोड़ी सी तैयारी करने की आवश्यकता है, थोड़ा अपने आप को डेडिकेशन दिखाने की आवश्यकता है, अपने आप को मैनेज करने की आवश्यकता है। और वो वक्त दूर नहीं जिन विद्यार्थियों ने सोचा था कि हम लोग पास होंगे नहीं होंगे, आपका रिजल्ट आपके पक्ष में होगा, 100% आपके पक्ष में होगा। और जो विद्यार्थी को लग रहा कि मैं पासिंग मार्क्स ला सकता था, वो विद्यार्थी 70+ क्रॉस करने की उम्मीद करें, यानी उसके पार जाने की कोशिश करें, और इस पैटर्न के आधार पर आप लोग ला सकते हो। तो करना क्या प्यारे बच्चों, देखो शतरंग ये क्या होता है, आपके ऑलमोस्ट बच्चों के अधिक अच्छे ही भेजे जाते हैं आपके, क्योंकि 17, 18, 19, 20 मार्क्स ऑलमोस्ट बच्चों के शतरंग स्कूल से भेजे जाते हैं। अब मैं बात करूंगा पोर्शन बी ए की। तो पोर्शन एक में प्यारे बच्चों जितने भी आपके गाइड के अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, या यदि आपके पास में कोई रेफरेंस गाइड है उनमें कोई एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, उन सभी क्वेश्चनों को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा आपका। जो आपकी बुक के पीछे दिए हुए हैं, जो आपके पास में रेफरेंस बुक है, जो पासबुक आपके पास में उसमें जो दिए हुए वो भी पढ़ लीजिए आप लोग। पासबुक में अलग से भी दिए हुए उनको भी पढ़ लीजिए एक बार आप लोग, उनसे बाहर कुछ नहीं निकलेगा। तो प्यारे बच्चों ये 15 अंक आपके यहां से हो जाएंगे फाइनल, ये 15 अंक आपके कंप्लीटली यहां से आपको मिल जाएंगे। अब मैं बात करूंगा रिक्त स्थानों वाले। तो रिक्त स्थानों वाले भी आप लोगों को बुक के जो एंड में दिए हुए हैं, या जो रेफरेंस बुक पासबुक में दिए वो पढ़ लीजिए। तो 12, 15 और 7 प्यारे बच्चों ये 22 अंक आपके कहीं नहीं जाने वाले। मैं कह रहा हूं ये 22 अंक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी ला सकता है, और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। मैं कह रहा हूं आप प्रत्येक जो आपका पेपर है, चाहे वो गणित का पेपर हो, चाहे आपका विज्ञान का पेपर हो, चाहे आपका हिंदी का पेपर हो, चाहे आपका फिजिक्स का पेपर हो, चाहे केमिस्ट्री का पेपर हो, चाहे बायो का पेपर हो, तो प्यारे बच्चों प्रत्येक पेपर में आप लोग ये 22 नंबर यहां से ला सकते हो, और प्रैक्टिकल वाले में आप 18 अंक यहां से ला सकते हो। ये आपके हाथ में, ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि सीधा आपको क्या करना, क्वेश्चन जो आपको बुक में दिया हुआ या रेफरेंस बुक में दिया हुआ वही पेपर आपको पेपर में मिलेगा। तो वहां से आपको टिक लगाना है और वो क्वेश्चन आपका 1 नंबर देके जाएगा। तो यहां से आप लोग, ये आपके 22 नंबर हो गए पक्के, 22 नंबर ये। और मैं बात करता हूं कि आपके 15 नंबर भी यहां से मिलते हैं, किसमें, आपके जो शतरंज के अंदर। तो 22, 10, 32, 32, 5 कितने हो गए प्यारे बच्चों, 37 मार्क्स है ना। 32 का 37 मार्क्स आपके यहां से कंफर्म हो रहे हैं। इस पेपर में 37 मार्क्स आपके आ चुके हैं 100 में से। और प्यारे बच्चों जो पासिंग मार्क्स चाहिए वो आपको मिल चुके हैं। अब करना है कि आप लोगों को, आपको और ग्रोथ करनी है, 50% से अबव जाना आप लोगों को। जो विद्यार्थी, मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं अभी, जो विद्यार्थी उस पॉइंट पे नहीं है, जो पास होने के पहले पॉइंट पे भी नहीं है, जिन बच्चों ने अपना माइंड सेट कर लिया मैं इस बार फेल होने वाला हूं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। जो बच्चे अपने आप को बहुत पीछे धकेल दिया और अपने मन में एक विचार लेके आ गए कि नहीं इस बार तो कुछ नहीं होने वाला, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। और जो बच्चे 50 टारगेट लेके चल रहा है, वो बच्चा इस न्यूज के बाद में, ये चीजें समझने के बाद में वो 70% आराम से क्रॉस कर लेगा। 70 वाला बच्चा 80 क्रॉस कर लेगा, 80 वाला बच्चा 90 के पास में पहुंच जाएगा। आपको इसी अकॉर्डिंग करना है प्यारे बच्चों। जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको आपकी बुक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन और रिक्त स्थान क्वेश्चन दिए वो पढ़ दीजिए, और इसके साथ में आपकी जो रेफरेंस बुक है उनमें जितने भी रिक्त स्थान और आपकी बुक में रिक्त स्थान दिए वो भी आपको पढ़ना है। तो यहां से आपके 22 नंबर और 21 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। अब रही बात अति लुगात्मक, मतलब जिसमें आपको एक ही लाइन में आपको ऑलमोस्ट आंसर देना होता है।
ये क्वेश्चन भी आपके बुक में लिमिटेड होते हैं प्यारे बच्चों, आप उनको ढंग से पढ़िए, आराम से आपका काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये 40% मार्क्स आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। उसके बाद आप टारगेट कीजिए बी वाले पोर्शन पे। बी वाले मैं मानता हूँ पूरे में से पूरा आप लोग अटेंड नहीं कर पा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करें। 24 अंक है यहाँ पर आपके, 24 में मैं कह रहा हूँ मरे से मरे आप 14 नंबर भी लेके आते हो प्यारे बच्चों, तो मार्क्स आपके जाएंगे 60% से भी अब। यानी यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी जो ये वीडियो देख रहा है यदि इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलता है, मैं कह रहा हूँ वो 60% मार्क्स अपनी जो मार्कशीट होगी बोर्ड वाली उसमें आपको मिलेंगे। ये कम से कम बात कर रहा हूं मैं, अब वो तो आप 90-95 से वो निकल सकते हो, लेकिन है कि आपकी रणनीति सटीक और मेहनत आपकी अच्छी हो तो। बाकी जो विद्यार्थी मरे से मरे लाके आता ना 60% मार्क्स यहां से वो लेके आ सकता है आपका। अब निम्नात्मक में क्या करना है आपको, जितना हो सकता है आप उतना उनको ठंडे दिमाग से पढ़िए, उनको लिख लिख के पढ़िए, पॉइंट बना बना के पढ़िए। जैसे निम्नात्मक क्वेश्चन आपका आता है, जैसे मैं बात कर लेता हूं, आप एक नॉर्मल अपने एग्जाम की बात करें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में आपको निबंध लिखना है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को। अब आपको जब निबंध लिखना है और आप निम्नात्मक क्वेश्चन कर रहे हो प्यारे बच्चों, तो उसमें पॉइंट बनाओ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पहला पॉइंट बनाओ स्थापना, कि उसकी स्थापना कब हुई, दूसरा बनाओ कि उसका अध्यक्ष कौन है, तीसरा बनाओ उसकी ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग पॉइंट बनाइए आप लोग, इसकी विशेषता क्या है, ये क्या क्या कार्य करवाते हैं, ठीक है ना, ये इनकी राजस्थान में ये किस मतलब किस किस एरिया के लिए, ये किसी क्षेत्र के लिए कार्य करता है, ये सारा आपको करीबन 7-8 पॉइंट बनाना है। उन पॉइंटों को अच्छे से आपको है ना अलग पेन से, रेड पेन से लिखे उनको क्या करना है, आपको मार्क करना है, ताकि उनको लगेगा। अब उसमें आपने हल्का फुल्का पॉइंट है वो भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो प्यारे बच्चों ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट अट्रैक्टिव करते हैं। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है पॉइंट अट्रैक्टिव कर रहा है कि यार बच्चे ने कितने सुंदर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, और वही आपके मार्क्स को ग्रोथ में बदल देते हैं आपके। तो जहां छोटे क्वेश्चनों में आपके 1 नंबर आने की गुंजाइश नहीं थी, आधा नंबर आने का था, तो फिर भी वो आपका आधा से नंबर बढ़ा के देंगे कि बच्चे ने यार अच्छा रिप्रेजेंट किया है। तो उससे आपके पेपर में क्या होगी प्यारे बच्चों, ग्रोथ होगी, मार्क्स में ग्रोथ होगी आपके। इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो आपको इस पूरी रणनीति के साथ में तैयारी करनी प्यारे बच्चों, ताकि आप लोग जो टारगेट लेके चलो वो टारगेट आपको प्राप्त हो जाए। और यहाँ न्यूज में आप देख सकते हो, ये न्यूज में लिखा हुआ प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10th मॉडल पेपर से भी विद्यार्थियों को दी मुख्य परीक्षा के अंक विभाजन की जानकारी। और ये जानकारी प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है, और इसको पढ़ने के बाद मुझे लगता नहीं है कि इस बार माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है वो कम से कम विद्यार्थियों को फेल करना चाहता, कम से कम नहीं के बराबर। मैं कह सकता हूं कम से कम का मतलब हुआ नहीं के बराबर प्यारे बच्चों। वो चाहते नहीं है कि कोई बच्चा फेल हो, वो चाहते हैं कि राजस्थान बोर्ड में बैठने वाला हर बच्चा पास हो। इतना अच्छा एक आपको पेपर का मॉडल दे दिया, आपको एक सिस्टम दे दिया। अब आपको करना क्या प्यारे बच्चों, बस थोड़ी सी तैयारी करके थोड़ा से अपने आप को मोटिवेट और जुनून के साथ में तैयारी में उतारना है, और कुछ समय बाद में आप लोग प्यारे बच्चों जो आपका टारगेट था वो आपको अवश्य रूप से मिल जाएगा। और बोर्ड ने इस प्रकार से पैटर्न चेंज किया, क्योंकि मुझे लगता नहीं इस पैटर्न के बाद में कोई विद्यार्थी राजस्थान का फेल हो सकता है, संभव ही नहीं है आपका। बस प्यारे बच्चों आप लोगों को आज तक आपने क्या किया क्या नहीं किया उनको साइड में कर दीजिए, पूरे तन मन से लग जाइए प्यारे बच्चों। क्योंकि जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिलती है, जब तक आपको आपका टारगेट जो आपने डिसाइड कर रखा वो नहीं मिलता, तब तक आप लोगों को रुकना नहीं है। क्योंकि जब बोर्ड ऑफिस ने डिसाइड कर लिया, मतलब एक बोर्ड ऑफिस चाह रहा कि हमारा बच्चा फेल नहीं हो, तो आप चाहोगे कि आप लोग जो आपने टारगेट बनाया है उस टारगेट से आप लोग पीछे रह जाओ। ये कतई नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, यदि आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है ना। और जैसे ही आपके हाफ ईयरली के एग्जाम समाप्त होते हैं, पूरी मैया पाठशाला की जो टीम है वो आप लोगों के लिए लग जाएगी। मैं बोर्ड वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, 10th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चों के लिए, कि हमारी मैया पाठशाला की पूरी टीम आप लोगों के लिए लग जाएगी, चाहे बच्चा वो 12th में साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो। और 10th वाले बच्चों के लिए पूरी हमारी टीम तैयार है। 24 तारीख से 1 by 1 आपकी लाइव क्लास लगेगी, जिसमें एक पूरा हम आपको हफ्ते भर का शेड्यूल बना के देंगे, कौन से सर की क्लास कितने बजे लाइव चलेगी, और साथ के साथ में पूरे जो आपके क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों किस प्रकार से अच्छे से वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हम आपको बता के देंगे प्यारे बच्चों। और बोर्ड के अंदर जो आपके ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, एमसीक्यू वाले और रिक्त स्थानों वाले, तो प्रत्येक चैप्टर की मैं अलग से, यानी मैं बात करूंगा पेपर की। जैसे गणित की बात करें तो गणित में जितने भी चैप्टर उसके कितने एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं,
कितने अधिक इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, विज्ञान इसी प्रकार से, विज्ञान के इसी प्रकार से, फिजिक्स के इसी प्रकार से, केमिस्ट्री के, सबकी आपको कंप्लीटली पेपर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन और अधिक स्थान वाले क्वेश्चन होगी, ये कंप्लीटली आपको पीडीएफ मिलेगी जो हमारी मैया पाठशाला स्कूल ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को पूरे एनर्जी के साथ में लग जाना है, क्योंकि मैया पाठशाला की टीम आपके साथ में पूरी एनर्जी के साथ में लग रही है, पूरी मेहनत के मतलब जुनून के साथ में आपके लोगों के साथ में जुड़ रही है। तो अब आपको अपना टारगेट एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए अपने को प्राप्त करना है बहुत कम समय में। जिन लोगों ने कहा था ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू पास भी नहीं हो सकता, उनको बताना है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये बंदा पास होकर दिखाएगा और अच्छे परसेंटेज के साथ में दिखाएगा। और ये आपको दिखाना है प्यारे बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों ने सोच लिया तो सोच लिया इसका मतलब उन्हें आगे बढ़ चुके और वो अपन करके ही रहेंगे। तो ये मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप देख, इसमें मुख्य परीक्षा 2000 इसमें दिया हुआ है, इसमें लिखा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास हो सके, ये बिल्कुल दिया हुआ है। ये 7 तारीख की न्यूज़ है प्यारे बच्चों, 7 दिसंबर की न्यूज़ है आपकी, यानी एक सप्ताह पहले की न्यूज़ है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अधिक से अधिक हमें बच्चों को क्या करना है, पास करना है। देखो इसमें क्या लिखा, पेपर खंड 4 में खंड ए बेहतर क्या जाए तो पास होने लायक नंबर तो आ जाएंगे। यानी न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि यदि आपने खंड ए को पास कर लिया, सर न्यूज़ जिस बंदे से न्यूज़ को प्रिंट किया होगा उसको तो पता ही नहीं होगा कि खंड ए में आता क्या है। उसने लिखा क्या लिखा है कि आप खंड ए को पास इन्हें अच्छे से बेहतर कर लेते हो तो आप पासिंग मार्क्स लाने लायक तो हो जाओगे, यानी फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो वेट किसका कर रहे हो आप लोग, लग जाओ मेहनत के अंदर आज से ही, अभी से ही, और दिखा दो उन लोगों को जो कह रहे थे कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, उनको बोलना कि तूने सोचा भी नहीं होगा, उससे तो मैं दुगुने पासिंग मार्क पर्सनल के साथ में पास करूंगा 12th बोर्ड को या 10th बोर्ड को। तो प्यारे बच्चों, लग जाइए पूरी एनर्जी के साथ में, हम आपके साथ में पूरी जी जान से लगे हुए हैं और हम चाहते हैं मैया पाठशाला स्कूल्स का प्रत्येक बच्चा अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, मुश्किल में भाग जाना आसान होता है, आप लोगों ने मोटिवेशनल साड़ी लेके आए हो, इसको अपने जीवन में उतार के आगे बढ़ना है प्यारे बच्चों। मुश्किल में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किल में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो प्यारे बच्चों, अपने को डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने को हर एक मुसीबत से डट के सामना करना है। और ये कोई बड़ी मुसीबत है ही नहीं आपकी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर तो आपका, बोर्ड का एग्जाम ही तो है, एक छोटी सी मुश्किल है। तो प्यारे बच्चों, इसको अपन मजबूती के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में करके दिखाएंगे। और सभी विद्यार्थी पूरी एनर्जी के साथ में लग जाइए अपनी तैयारी के अंदर। जो भी आपको डाउट हो, जो भी कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की, किसी भी बच्चों की हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट करके मैया पाठशाला स्कूल को एक बार जरूर अवश्य आप लोग अवगत करवाएं कि हमें इस चीज़ को लेकर के समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, वो प्रत्येक समस्या का समाधान आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, ये हम आपसे पूरा वादा करते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट, सभी विद्यार्थी अपनी मेहनत में जुट जाइए। धन्यवाद।